इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन यानी कि पराग और स्त्री केसर, आप जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों बन गए हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी कि पराग है और स्त्री केसर, इन दोनों के बीच में आकर्षण कैसे होता है, इसी के बारे हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, माना कि ये एंथर है और इसके अंदर पोलन ग्रेन होंगे। ठीक है भाई, और ये स्टिग्मा है, ये इसकी स्टाइल है। ठीक है ना भाई, ये पिस्टिल, ये एक पिस्टिल है, पिस्टिल का स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये इसका बल्ज पार्ट है, ये एम्ब्रियोसेक है और एम्ब्रियोसेक के अंदर ओव्यूल है। और ओव्यूल में मैंने आपको बताया था कि ये दो बड़ी सेल होती है, इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल, और जो ये बड़ी सेल है ये है एग सेल। ठीक है, और ये इसके बीच में उंगली जैसी रचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, इनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। जिसने पहले की वीडियोस देखी होंगी उसकी समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर होती है एंटीपोडल सेल और ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो अब होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है एंथर के अंदर, आप जानते हैं इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, एनिमोफिली आपको बताया था, हाइड्रोफिली, ठीक है ना, हाँ एंटोमोफिली, हाँ जो है कि जंतुओं के द्वारा या फिर वायु के द्वारा या जल के द्वारा, ये पोलन ग्रेन क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा पर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है इस तरह से। ठीक है भाई, तो अब देखो वायु के द्वारा कोई भी पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पर आ सकता है भाई, इस स्टिग्मा पर आ सकता है, किसी भी स्पीसीज का आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जर्मिनेट होगा सिर्फ इसी स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन होगा वही यहाँ पर जर्मिनेट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि गुड़हल के फूल में गेंदे का पोलन ग्रेन आएगा तो वहाँ पर पॉलिनेशन, वहाँ पर जो है कि गेंदे के फूल पे गुड़हल का फूल लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल डायलॉग होता है। अब इसमें ये एबिलिटी होती है जो इसकी स्टाइल, ये स्टिग्मा है कि ये पोलन ग्रेन को पहचान जाता है भाई कि मुझे जिस पोलन ग्रेन को पॉलिनेट करना है, जिस पोलन ग्रेन को इंटरेक्ट करना है, वो उसको पहचान जाता है। होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच कुछ रासायनिक संवाद होते हैं, कुछ केमिकल डायलॉग होते हैं। ठीक है ना, अब उसके माध्यम से ये पहचान जाती है कि यही पोलन ग्रेन है। ठीक है ना, इसी स्पीसी का पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब जैसे कि जो पोलन ग्रेन होते हैं सेम स्पीसी के हैं, तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं भाई। एक तो हो सकता है कि जो ये पोलन ग्रेन है ये सेम प्लांट के हों, ठीक है भाई, और दूसरे डिफरेंट प्लांट के हों। तो हमेशा यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आए, सेम स्पीसीज के तो है कुछ पोलन ग्रेन, लेकिन डिफरेंट प्लांट के हैं, कुछ सेम प्लांट के हैं। तो हमेशा जो है कि जो डिफरेंट प्लांट से जो सेम स्पीसी का जो पोलन ग्रेन आता है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है ना, वो यहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो डिफरेंट प्लांट का स्पीसी होगा, डिफरेंट प्लांट का पोलन ग्रेन होगा, वो यहाँ पर वेरिएशन लेके आएगा, इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलती है भाई यहाँ पर इंटरेक्शन करने की। ठीक है, अब डिफरेंट प्लांट और सेम प्लांट से मेरा मतलब क्या है, माना कि गुड़हल का या फिर गेंदे का, ठीक है ना, कोई प्लांट है, उसके पोलन ग्रेन, एक तो वही पोलन ग्रेन होंगे जो उसी गुड़हल के प्लांट से होंगे, दूसरे वो पोलन ग्रेन होंगे जो दूसरे गुड़हल के प्लांट से आए होंगे। डिफरेंट प्लांट का मतलब ये नहीं डिफरेंट स्पीसी, स्पीसी सेम होगी भाई। ठीक है ना, प्रजाति समान होगी, सेम प्रजाति के हैं यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो डिफरेंट प्लांट से जो आएगा उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो इनके बीच मैंने बताया था कि अगर कोई डिफरेंट स्पीसी का, अलग प्रजाति का, कोई विभिन्न प्रजाति का पोलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है भाई, और अगर इसी स्पीसी के पोलन ग्रेन आ गए हैं तो जो सेम प्लांट के हैं, इसी प्लांट का, जिस प्लांट का ये पिस्टिल है, उसी प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आ गया तो कभी तो जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन बेसिकली इसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। प्रेफरेंस उसी को मिलती है जो डिफरेंट प्लांट से आता है। ठीक है भाई, डिफरेंट प्लांट से आता है वही यहाँ पर जर्मिनेट होगा।
ठीक है ना। वो क्यों का होता है, क्योंकि वो वेरिएशन लेकर के आता है। अब देखो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं और कैसे यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बाहर से एक एक्साइन होती है। ठीक है, और एक्साइन कठोर होती है, आपको पता है। ठीक है ना, इस तरह से ये एक्साइन है, और एक्साइन के बाहर से स्पोरोपोलेनिन का क्या होता है, कवर होता है। जो स्पोरोपोलेनिन ऐसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिसको अभी तक कोई भी एंजाइम क्या नहीं कर सकता है, नहीं पिघला सकता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर से होती है इस तरह से, इस तरह से इंटाइन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, यानी कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है भाई, और इस तरह से माना कि ये स्टिग्मा, ये इसकी स्टिग्मा है। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर से, इस तरह से। ठीक है, और ये इंटाइन है, इंटाइन। और क्या होगा कि जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है ना, तो ये फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये पोर है। ठीक है ना, जनरेटिव पोर या जर्मोपोर। ठीक है ना, और यहाँ से जो इंटाइन होती है ये उभर जाती है और ये बाहर की ओर ऐसे आ जाती है भाई। ठीक है भाई, इस तरह से ये अंदर आ जाएगी यहाँ से, ये उभर के। और इसमें जो अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस है, सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस आएंगे, और इस तरह से यहाँ पर समझ में आ गया ना, ये इस तरह से अंदर आएंगे ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टिग्मा के अंदर आएंगे स्टाइल में, तो यहां पर क्या होगा कि जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनन केंद्रक है। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये माइटोसिस होगा, इसमें सूत्रीय विभाजन होगा, और ये 1 से 2 बन जाएंगे। देखो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है कि ये 2 सेल्ड स्टेज में होता है। 2 सेल्ड यानी कि 2 कोश से 2 सेल्ड स्टेज में होगा ये। एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा होगा क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि ये ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में होगा। एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और 2 जनरेटिव न्यूक्लियस होंगे, इस तरह से। ठीक है ना, ये ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में होगा। अगर 3 सेल्ड स्टेज में नहीं है तो ये एक बार डिवाइड होगा स्टाइल के अंदर, डिवाइड होगा और 2 बना देगा। ठीक है ना, 2 न्यूक्लियस, 2 जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है भाई, और अगर इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जब स्टाइल के अंदर आती है भाई, अगर स्टाइल मतलब खोखली नहीं है, सॉलिड है, तो जो ये पोलन ग्रेन बनी है ना, ये पोलन ट्यूब बना है ना आगे, इस पोलन ट्यूब में क्या होता है, इस पोलन ट्यूब में, इस पोलन ट्यूब की जो टिप होती है, ये इस टिप पर 2 एंजाइम काम करते हैं। एक होता है सेलुलेज और पैक्टिनेज। सेलुलेज, पैक्टिनेज, सॉरी अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो। सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम होते हैं कि जो क्या करती है कि इस स्टाइल को इस स्टाइल से होती हुई ये इसको चीरती हुई, मतलब एक तरह से इसको इसमें छेद बनाती हुई आगे की ओर निकलती है। ये एक्टिव होते हैं किसमें, पोलन ट्यूब की टिप पर होते हैं, जिससे कि ये आगे की ओर आ सके पोलन स्टाइल के अंदर। ठीक है भाई, अब ये जैसे जैसे स्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है ना, तो ये माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई, ये पोलन ट्यूब आएगी। ठीक है, पोलन, सॉरी यहाँ पर पोलन ट्यूब इस तरह से बनेगी, देख लो। मैं शॉर्ट में बना लेता हूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पोलन ट्यूब आएगी। ठीक है ना, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से आ रही है, अब देखो जरूरी नहीं है भाई, पोलन ट्यूब मोस्ट ऑफ द केस में माइक्रोपाइलर एंड से आती है। ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर माइक्रोपाइलर एंड से आती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पोरोगेमी, पोरोगेमी। ठीक है, अगर चैलेजल, ये चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड से आती है, जैसे केजुराना प्लांट में, केजुराना प्लांट होता है एक, उसमें चैलेजल एंड से सीधे पोलन ग्रेन ऊपर से ही यहां अंदर आ जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं
चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी कहते हैं। और कभी कभी इंटेगुमेंट से या यहाँ बीच से अंदर आ जाती है, इसे कहते हैं मीजोगैमी। ठीक है भाई। अब जैसे जैसे ये यहाँ पर आती है, ठीक है ना, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कुछ सेल होती हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था एक होती है एंटीपोडल सेल, सॉरी सिनर्जिड सेल, एग सेल, और इनके बीच में कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो ये जो ये ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, ये एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से। जब एंटर कर रही है, अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, और इन केमिकल को रिलीज करने के बाद ये इसको रास्ता, ये इस केमिकल की ओर क्या होगी, इंटरेक्ट होगी, ठीक है, आकर्षित होगी और अंदर सिनर्जिड सेल में चली जाएगी, ठीक है ना। और सिनर्जिड सेल में चली जाएगी, ठीक है। फिर सिनर्जिड सेल इसको अंदर जाने का रास्ता बताएगी। तो जैसे ही ये सिनर्जिड सेल में जाएगी तो सिनर्जिड सेल फट जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरह से दूसरी सिनर्जिड सेल भी डिजेनरेट हो जाती है जब ये इसमें एंटर करता है। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो माइक्रोपाइलर एंड से जब अंदर प्रवेश करता है, कौन, पोलन ट्यूब, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको रास्ता दिखाता है अंदर आने का, ठीक है भाई। क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल की मदद से ये अंदर आता है, ठीक है भाई, ये अंदर एंटर करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दो क्या है, दो जर्म न्यूक्लियस है और एक पोलर न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जगह नहीं हो रही है। इस तरह से ये दो मेल गैमिट्स होंगे, मेल गैमिट्स, और एक पोलर न्यूक्लियस होगा। तो ये जब अंदर प्रवेश करे, इसके मदद से अंदर प्रवेश करने के बाद, अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है भाई, ये मेल गैमिट्स रिलीज हो जाएंगे अंदर। एक फर्टिलाइज होगा किसके साथ, एक मेल गैमिट्स फर्टिलाइज होगा एग सेल के साथ, और दूसरा होगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये बात का टॉपिक है, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस जब ये अंदर एंटर करते हैं तो ये इनके साथ फर्टिलाइज होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे फर्टिलाइज हो गए आगे बात करेंगे। और बाकी जो ये पोलर न्यूक्लियस, सॉरी, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस एक एक्स बॉडी की तरह होता है भाई। ये डिजेनरेट होता है, इसके साथ रास्ता दिखाता है ट्यूब में अंदर आने के लिए, ठीक है ना। जो ट्यूब में रास्ता दिखाता है, और जैसे ये अंदर आता है तो ये एक्स बॉडी की तरह काम करता है, ये डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि कैसे जो है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं और कैसे इंटरेक्ट होते हैं, और कैसे केमिकल डायलॉग स्टिग्मा और पोलन ट्यूब के पोलन ग्रेन में होता है, पोलन ट्यूब बनती है, और ये यहाँ तक, यानी कि पोलन ट्यूब यहाँ से और यहाँ तक आने का, मैंने अंदर ओव्यूल में प्रवेश करने तक का जो भी प्रोसीजर बताया पूरा, वही पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। कल हम इससे आगे बात करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।